हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज दिनांक 18/9/20 की हिंदी वर्कशीट 33 है। इसमें पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। अलंकार का शब्द होता है आभूषण। जिस प्रकार एक नारी विभिन्न आभूषणों से अपने शरीर को सजाती है, उसी तरह एक कवि भी अपनी कविता को विविध शब्दों तथा अर्थ योजनाओं से सजाता है। वे सुसज्जित शब्द व अर्थ योजनाएं ही काव्य में अलंकार कहलाती है। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्यों को सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है, एक बाहरी रूप व सजावट तथा दूसरा आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होती है। इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। बच्चों, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। इससे ये अलंकार शब्द बना है। अलंकार अर्थ ही है आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार एक ऐसा साधन है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। कविता रचना के लिए अलंकार को भाम्य, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। जो हमारे ये कवि हुए हैं भाम्य और केशव जी, इन्होंने इसको अलंकारों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो बेटा, इसमें शब्दालंकारों के प्रमुख भेद हैं 3। शब्दालंकारों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है और श्लेष अलंकार आता है। अब इनकी परिभाषाएं हम आपको बताते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बाद में तथा प्रास का अर्थ है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमंत्र पाए। सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर पहली लाइन में म की आवृत्ति हुई है और दूसरी लाइन में स की आवृत्ति हुई है।
अब है बेटा यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंदर जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे शब्द तो एक होगा लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण। अब बेटा आपका आ गया श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द तो एक आएगा लेकिन उस शब्द के अर्थ अनेक होंगे, कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होंगे। श्लेष का मतलब होता चिपकना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी अनेकार्थक शब्द है, इसके तीन अर्थ होते हैं, यानी पानी के तीन अर्थ होंगे, शब्द एक होगा। एक पानी का अर्थ है कांति, दूसरा अर्थ है सम्मान और तीसरा अर्थ है जल, जिसका प्रयोग मोती की चमक व्यक्ति के सम्मान और आटे के लिए हुआ है। अब बेटा ये देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं, इनको हल करके बताते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? नंबर 1, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। इसमें इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ न, ज तथा र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है माया महाठगनी हम जानी, तर गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। इसके अंदर श्लेष अलंकार है। यहाँ तरगुण शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है तीन गुण अर्थात सत्व, रजस, तमस, और दूसरा अर्थ है तीन धागों वाली रस्सी। तीसरा है बेटा माया मोरी नर मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ माँ तथा ख वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। नंबर 4 है आपका काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है और दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल तथा दूसरी घटा का अर्थ है घटना अर्थात कम होना। 5वां है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ बेर शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है, परंतु दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है। पहली बार 3 बेर दिन में 3 बार खाने की ओर संकेत कर रहा है, तथा दूसरी बार 3 बेर का मतलब है 3 बेर यानी 3 फल, वो 3 फल अर्थात खाने वाले बेर। छठा है आपका रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ र तथा घ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है बेटा, आज आपकी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर वर्कशीट नई लाएंगे।